बड़ी खबर इस समय आ गई है। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, अशोक चव्हाण भी होंगे और हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अशोक चव्हाण को तो बड़ा देखिए इनाम मिल गया है कांग्रेस छोड़कर आने का, और भी कुछ ऐसे नाम हैं, और कौन कौन ऐसे नाम हैं इसमें जिन पर आप और हम चर्चा कर सकते हैं अभी? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका नाम घोषित किया गया है राज्यसभा के लिए। वो गुजरात से आएंगे। इससे पहले वो हिमाचल से 2 बार जो है वो सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस बार क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पास इतने नंबर्स नहीं है कि उनको वहां से राज्यसभा भेजा जाए, और उनके अलावा गुजरात से जो है गोविंद भाई ढोलकिया, मयंक भाई नायक और जसवंत सिंह, अशोक चव्हाण और वो लोग जो कांग्रेस से दूसरी पार्टियों से आए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र से अशोक चौहान जो है उनको राज्यसभा में भेजा गया है। ये पहले से ही कयास सहित की अशोक चौहान एक डील के तहत जो वो आए भारतीय जनता पार्टी में, और उन्होंने पहले विधायक पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और आज ही उनको राज्यसभा का जो है वो टिकट दे दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है वो कितनी तेज और स्पीड से करते हैं, कि सब कुछ जो है बहुत ही प्लान वे में होता है। अशोक कोई चौंकाने वाला नाम, कोई एकदम नया चेहरा? हिमांशु, देखिए, मुझे लगता है अब कोई नया चौंकाने वाला नाम कोई इस तरीके का नहीं है, लेकिन जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक से, छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नामों की घोषणा की है, राजस्थान में भी। तो जातिगत समीकरणों को बहुत बीजेपी ध्यान देती है जब राज्यसभा की टिकट दी जाती है। अच्छा हिमांशु, एक बात और बताइए, जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे जेपी नड्डा अध्यक्ष, अश्विनी वैष्णव, क्या हम ये माने कि जो नेताओं की संगठन पर पकड़ है या जो संगठन का काम अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है? देखिए, जो लोग संगठन में नीचे स्तर तक काम करते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से सोच रही है, जो लोग संगठन में नीचे रहते हुए काम करते हैं, जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, उन लोगों को राज्यसभा भेजना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो लोकसभा हार गए हैं या उनको। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के डिसीजन लेती है। जो जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, संगठन के उससे जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, लड़वाने का काम करते हैं, उनको माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर, कोई खास कारण इसके पीछे, कोई रणनीति इन दोनों के पीछे? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया जातिगत समीकरण। देखिए, अगर गुर्जर समाज से एक रिप्रेजेंटेशन भेजना था तो वो मध्य प्रदेश से भेजा गया है। माया जो है उनको जातिगत समीकरणों के हिसाब से, और वो पूर्व महिला मध्य प्रदेश की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, तो तमाम इस तरीके से समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है। पार्टी के अंदर जो लोग काम करने वाले हैं, संगठन के अंदर जिन्होंने काम करते हैं, जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, जो चुनाव लड़वाने का काम करते हैं, उन्हीं को जो है राज्यसभा में भेजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, उमेश नाथ महाराज का नाम भी है क्या हिमांशु इस लिस्ट में? उनका नाम चल रहा था, और क्या जो है जी महाराज जो है वो उज्जैन में है, एक बड़े जो है पीठ के वो महंत भी हैं, और इसीलिए हमने पूछा उनके नाथ संप्रदाय को साधने का प्रयास कितना असर पड़ेगा इसका? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया, अगर आप देखेंगे लोकसभा में भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुए थे। आप देखेंगे जैसे जयपुर के अंदर जो है वो एक महंत को जो है वो उतारा गया, उनके अलावा जो है परमाणु विधानसभा सीट से वहां से उतारा गया। तो तमाम इस तरीके के चीजों को। अच्छा हिमांशु, एक बात और बताइए, पिछली बार के राज्यसभा उम्मीदवारों को इग्नोर किया गया है क्या? हिमांशु, बड़े पदों में रहे हैं, उनको लोकसभा लड़ाने की जो है तैयारी की जा रही है। जैसे अगर आप देखेंगे मनसुख मंडाविया, उनको लोकसभा लड़ाया जाएगा। पुरुषोत्तम रूपाला है, उनको लोकसभा लड़ाए जाने की संभावना है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको लोकसभा चुनाव उड़ीसा से लड़ाया जाएगा।